अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को खीर बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये खीर की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने 2 से ढाई लीटर तक दूध ले लेना है, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2.5 लीटर तक दूध ले लिया। इसमें आप लोगों ने ऐड कर देनी है इलायची, ठीक है। 4 से 5 अदद मैं इसमें इलायची ऐड कर दूंगी। 4 से 5 अदद आप लोगों ने इसमें इलायची ऐड कर देनी है और दूध में बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं। दूसरी तरफ मैंने थोड़े से चावल ले लिए और इनको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया ताकि हमारे झटपट से खीर तैयार हो सके, ठीक है। तो इतने ही पानी में ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि दूध भी हमारा पकने लग गया है और फिर मैंने एक तरफ थोड़ा सा दूध ले लिया, तकरीबन 1 कप तक आप लोग समझ लें दूध ले लिया। इसमें आप लोगों ने 2 पैकेट खीर मिक्स के ऐड कर देने हैं। लजीजा खीर मिक्स के आप लोगों ने 2 पैकेट ऐड कर देने हैं। पहले मैंने 1 पैकेट ऐड किया और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आप लोगों ने दूध में ही भिगोकर रख देना है। इससे बहुत ही अमेजिंग आप लोगों की खीर तैयार होगी। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखा करें। 1 पैकेट मैंने मिक्स कर दिया, अब हम दूसरा पैकेट भी इसमें ऐड कर देंगे और आप लोग देखेंगे कि कितना अमेजिंग टेस्ट आएगा, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने दोनों पैकेट इसमें ऐड कर दिया और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और तकरीबन आप लोगों ने 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देने हैं और दूध को 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से पकाना है ताकि एक अमेजिंग सा टेस्ट आ जाए, ठीक है। दूसरी तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि दूध भी हमारा पक रहा है और चावल भी बॉयल हो रहे हैं और ये देखिए माशाल्लाह कितने अमेजिंग तरीके से दूध पक रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। माशाल्लाह चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। दूसरी तरफ इसको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इसके अब आप लोग कंडीशन देखें कि माशाल्लाह किस कदर ये फूल चुकी हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको भिगो कर रखा था और इसमें हम लोग ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क भी, लेकिन है मेहनत इसमें थोड़ी सी आप लोगों को करनी पड़ेगी और बहुत ही अमेजिंग आप लोग खीर इंजॉय कर सकेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे दूध में बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें वही खीर मिक्स ऐड करेंगे जिसको हम लोगों ने मिक्स करके रख दिया था। वो आप लोगों ने थोड़े थोड़े ऐसे ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। अगर आप लोग डायरेक्ट सारा ऐड कर देंगे तो गुठलियाँ सी बन जाएंगी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और फिर आप लोगों ने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी और आप लोगों की खीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इस वजह से मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखें ताकि आप लोगों को रेसिपी से फ़ायदा हो सके। और बहुत ही अमेजिंग ये खीर की रेसिपी है। ऐसी रेसिपी आप लोगों ने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी और आप लोग इसको ईद दावत पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया और 10 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकने दिया। इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए जिसमें हमारे पास बादाम पिस्ते हो गए, ठीक है। इसके अलावा काजू, ये आप लोगों ने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं जिसकी कटिंग मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ऐसे मैंने इसकी कटिंग करके रख दी और ये मैंने इसमें ऐड किए। इसके बाद आप लोगों ने इसमें बॉयल किए हुए चावल ऐड कर देने हैं। चावलों को पहले आप लोगों ने अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है, उसके बाद इसमें ऐड कर दें और इसको अच्छे तरीके से चम्मच को चला लें। जैसे ही आप लोग इसको मिक्स कर दें तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क आप लोगों ने ऐड कर देना है। तकरीबन 4 से 5 चम्मच आप लोगों ने कंडेंस्ड मिल्क के ऐड करने हैं और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है खीर में, तो इस वजह से आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें ऐड करनी है और एक दफ़ा इस तरीके से खीर बनाकर तो देखें, इंशाल्लाह सब हैरान हो जाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी।
तो आप लोग देख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। इसको पकने देते हैं और अब हम लोग 1 कप चीनी को कैरामलाइज कर देंगे। ठीक है, 1 कप आप लोगों ने चीनी दे देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि खीर मिक्स हम लोगों ने ऐड की है लजीजा खीर मिक्स, उसमें चीनी पहले से मौजूद होती है और कंडेंस्ड मिल्क में भी चीनी होती है। ठीक है, 2.5 लीटर दूध के हिसाब से 1 कप चीनी हमारे लिए काफ़ी होगी। तो ये आप लोगों ने कैरामलाइज कर देनी है। जैसे ही आप लोग देखें कि चीनी कैरामलाइज होने लग गई है तो आप लोगों ने इसमें फ़ौरन से ऐड कर देनी है, क्योंकि चीनी बहुत जल्दी जलना स्टार्ट हो जाती है। तो माशाल्लाह से चीनी को मैंने इसमें ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया और तकरीबन 10 मिनट इसको पकने देते हैं, ताकि चीनी बहुत अच्छे तरीके से इसमें टेस्ट लेकर आ सके। तो आप लोगों ने 10 मिनट के लिए इसको पकने देना है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और फ़ायदा उठाते जाएं। तो माशाल्लाह से अब आप लोग इसकी लुक देखें। अब हम इसमें नारियल पाउडर ऐड कर देंगे। ठीक है, कसा हुआ नारियल भी आप लोग इसको कह सकते हैं। तकरीबन 1 कप तक मैंने ऐड किया है, इसी से इसमें टेस्ट आएगा। ये नारियल जो है इस खीर की जान है, तो आप लोगों ने ये ज़रूर ऐड करना है अगर आप लोग अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं तो। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया। 2 मिनट इसको पकाएंगे। 2 मिनट मैंने इसको पकाया और फ्लेम को बंद कर दिया। अब आप लोगों ने खीर को ठंडा होने देना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और रेसिपी को फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैं इसको अब निकाल लेती हूँ। तो तकरीबन मैंने इसको ठंडा कर दिया। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। आप लोगों ने किसी भी बाउल में निकाल कर इसको रख देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर से आप लोगों ने बादाम, पिस्ते, काजू, ये तमाम चीज़ें ऐसे काट कर ऐड कर देनी है। इसी से इसकी लुक में इजाफ़ा होगा, टेस्ट में इजाफ़ा होगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, एक अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।